लंबी टांगे लंबी लंबी छलांगे, उम्र भी बड़ी है, भगवान छोटे हैं। बलराम दौड़ के जा रहे हैं, पीछे पीछे कृष्ण दौड़े हैं कि भाई भाई इंतजार कर लो, अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। यमुना में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े हिंसक जीव हैं, वहां बच के रहना। परंतु बलराम आगे आगे बलदाऊ भागे जा रहे हैं। जितनी देर को भगवान कृष्ण पहुंचे उतनी देर को बलदाऊ ने कपड़े खोल के छलांग भी लगा दी। अब भगवान ने बोला अभी तो समय आया है, अभी तो मौका आया, बताता हूं तेरे को कि बड़ा कौन है, बड़ा मैं हूं कि बड़ा तू है। भगवान ने माया रच दी। बलराम जब जल से बाहर आए तो क्या देखते हैं, अंधेरा है, चारों तरफ गुप्त अंधेरा है, समुद्र का किनारा है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। कहीं दूर कहीं कोई बस्ती दिखाई दी, पहले आवाज लगाने लगे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, वहां कौन सुने। वो आवाज पहाड़ से टकरा कर वापिस आए। अब बलराम ने देखा और रात्रि को कोई और साधन तो है नहीं, अब चलते हैं, वहां चलते हैं। और बलराम चलते चलते उस नगरी में पहुंच गए। छोटी सी नगरी है, चारों तरफ से बंद है। रात्रि को बाहर ठहर गए, आश्रय मिल जाता है व्यक्ति को, आश्रय में ठहर गए। प्रातः काल कुछ लोग आए, उन्होंने उठाया तो बलराम ने कहा भाई मैं चोर नहीं हूं। और नहीं नहीं महाराज आप चोर नहीं हैं, आप तो हमारे राजा हो, हमारे राजा के संतान नहीं थे। तो जब वो गए तो कह के गए थे कि जो अचानक यहाँ गेट के ऊपर जो मिलेगा, जो द्वार के ऊपर जो मिलेगा, उसको राजा बना देगा। तो हमारे तो अब आनंद ही आनंद हो गया। और बलराम को जो है पकड़ कर राजा बना दिया गया, राज सिंहासन के ऊपर बिठाया। और वो राजा की विधवा रानी, उससे 1.5 गुना ज्यादा उम्र की, उसको भी ये तेरी पत्नी है। आज बिन ब्याही पत्नी के बच्चे भी हो गए। अब व्यक्ति तो मस्त हो ही जाता है, धीरे धीरे बलराम मस्त हो गए अपने परिवार में, क्योंकि आनंद ही आनंद है। इधर से नौकर उधर से नौकर, वहां तो माँ की डांट खानी पड़ती थी, बछड़े चलाने पड़ते थे, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। बड़े खुश हैं बलराम। 18 वर्ष बीत गए। 18 वर्ष के बाद एक दिन क्या हुआ कि राजा की रानी कहाँ चली गई, और रानी मर गई। अब समस्या हो गई। अब बलराम जी रो रहे हैं तो सारी प्रजा भी इकट्ठी होकर आ गई। किसी के घर में कोई डेथ होती है तो उसके बाद सब लोग आते हैं, सब लोग आ गए और सब लोग रो रहे हैं। तो बलराम ने पूछा अरे भाई मेरी तो पत्नी मरी है, मेरे को तो रोना ही पड़ेगा, पर तुम लोग काहे को रो रहे हो। कोई बात नहीं, एक ही मरी और ले आऊंगा। नहीं महाराज बात ये नहीं, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं, बात ये है कि हमें कल को राजा कौन मिलेगा। क्यों, मैं नहीं बैठा हूँ। अरे हमारे यहाँ का जो रिवाज है ना अलग जैसा है, बाकी जगह जब पति मरता है तो पत्नी सती होती है। हमारे यहाँ का जो रिवाज है, यहाँ पत्नी मरती है तो पति को सता होना पड़ता है, और जीते जी वो तिखा के ऊपर आपको बैठना पड़ेगा। हमें इस बात की चिंता है कि हमारा अगला राजा कौन होगा, अभी बच्चे छोटे हैं। नहीं नहीं बलराम ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, आपने जब शादी करी तो उस टाइम क्यों नहीं बताया। अरे भाई देखो बात ऐसी है राजन, जब विवाह होता है तो कोई मरने के मंत्र नहीं पड़ता पंडित। विवाह में विवाह के ही रिवाज चलते हैं, विवाह के ही मंत्र बताए जाते हैं।
और मरने के समय में मरने का ही काम चलता है, मंत्र भी अलग होते हैं। इसलिए ये अब मरी है ये, तो अब हमने आपको बता दिया कि अब आपको सता होना पड़ेगा। और 4 सिपाहियों को कहा कि कहीं ऐसा ना हो भाग जाए, तो पकड़ के रस्सियों से जकड़ के ले गए शमशान घाट। वही समुद्र का किनारा, शमशान घाट में पहुंच गए, चीखा लगा दी और रानी को लिटा दिया बेचारी को। और ऊपर से कि चलो अब आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, नहीं तो भाई घी लाओ, घी राजा के ऊपर घी फेंको खूब, तब पीछे बैठेगा राजा। नहीं मैं नहीं, ये नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। कोई इच्छा नहीं है तो जल्दी करो, चढ़ो ना। अब जब तो राजा बनना तो एकदम से गुड़ मार के बैठ के, कोई अंतिम इच्छा हो, चलो कोई बात नहीं, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। तो सोचा कि एक बार कोशिश करके देखता हूँ। यही निकला था डुबकी लगा के, क्या पता एक बार डुबकी निकाल के लगा के कहीं किसी दूसरी जगह निकल जाऊं कि मैंने तो स्नान करना। हाँ स्नान तो तेरे को हम भी करवाएंगे भाई, तो फिर रस्सियाँ खोलो, मैं खुद ही स्नान कर लेता हूँ। और रस्सियाँ खुलवाई और छलांग लगाई समुद्र में। तो जब डुबकी से बाहर आए तो भगवान कृष्ण कपड़े पहन रहे हैं, धोती लगा रहे हैं। अरे भैया आ गए आप, आ गए, मैं तो नहा गया, मैं तो चला। अब वो दिमाग में वो बात घुसी हुई है, ओहो वो मेरी पत्नी, वो मेरे पुत्र, मेरा राज्य, वो तो छूट गया पीछे। और मेरे को तो वो भी चाहिए। यही हम लोग करते हैं कि हमें सब कुछ चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। और दोबारा से डुबकी लगा दी। जैसे दोबारा से डुबकी लगाई, समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां क्या देखते हैं कि वो सारे लोग सिपाहियों को बोले, अरे पकड़ो 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 पकड़ो, कहीं फिर ना डुबकी लगा ले, जल्दी करो जल्दी करो। बलदाऊ ने फटाफट से डुबकी लगाई और यमुना के किनारे फटाफट से कपड़े बदले, कपड़े पहने हैं। भगवान कृष्ण आगे भाग चुके हैं, दौड़े हैं भगवान कृष्ण। परंतु अंत में क्या हुआ, बलराम की ने एक टांग अंदर रख दी दरवाजे के अंदर। अब जीत तो उसकी है जो आगे निकल गया। बलराम ने कहा, देख कृष्ण फिर भी मैं ही जीत गया। तो भगवान ने कहा, देख भाई बात ऐसी है ना, चुपचाप से मेरे को खाने दे मक्खन। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ करी ना तो मैं बता दूंगा कि तूने ऐसे ऐसे, तू तो विधवा के साथ भी तूने विवाह किया था और तेरे बच्चे भी हैं, तूने ऐसे ऐसे उपद्रव किए हैं। बलराम बेचारे लगे, तू ही खा जा। भगवान ने कहा, बलदाऊ मैं छोटा होकर भी बड़ा ही हूँ। मैंने ये कल बोला था कि भगवान छोटे क्यों बने हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने सेवा की, परंतु भगवान तब भी बड़े। वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान माधुर्य लीला कर रहे हैं। ये सारी लीला करी है भगवान ने। उसके बाद सुखिया मालिन फल बेचती है, गोकुल आई आंगन में खेलते भगवान को देखा तो हृदय द्रवित हो गया। कितना सुंदर बालक है, मेरे से कुछ फल ले लेता तो मेरा कल्याण हो जाता। ठाकुर जी तो खेलने में मस्त है, मानो सुनाई नहीं। 2-4 बार आवाज लगाई। देखो, अगर हम कर्मों के फल को ठाकुर को देते रहेंगे, अगर हम कर्मों का फल भगवान को देते रहेंगे, तब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर हम कर्म के फल को खाते रहेंगे, ऋग्वेद में एक ऋचा आती है कि जो एक वृक्ष की खोहट में, अब तो वो वृक्ष ही नहीं है, एक वृक्ष की खोहट में 2 पक्षी बैठे हैं। एक खा रहा है, खोहट होती है जिसको हम कोड बोलते थे, उसमें 2 पक्षी बैठे हैं, एक खा रहा है और रो रहा है।
जो खा रहा है वो रो रहा है और जो नहीं खा रहा है वो हंस रहा है। ये जीव जो है इसमें दो पक्षी हैं, आत्मा और परमात्मा। ये हम खाते हैं और रोते हैं, परमात्मा नहीं रोते। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ऐसी बुद्धि है कि ले जी हमसे इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। अब सोचिए कि जिसको कील बोलते हैं, हम लोग कील बोलते हैं, 80 मील दूर से पता लगा लेती है कि मांस कहाँ है। 80 मील। और ये चींटी जो है ऐसा पता लगा लेती है कि चीनी कहाँ पड़ी हुई है। और एक पै नाम की चिड़िया होती है, कभी कभी आती है हमारे यहाँ, कई जगहों के ऊपर आती है पै नाम की चिड़िया। ऐसा घोंसला बनाती है, ऐसा घोंसला बनाती है कि बड़े से बड़ा कारीगर फेल हो जाएगा। दुनिया का कितना भी बड़ा आर्किटेक्ट उस घोंसले के आगे फेल हो जाता है। तो वो कहाँ पड़ी है? वो PhD थोड़ी है, उसके पास 1 डिग्री नहीं है। मनु जी ने कहा है स्मृति में कि विद्या कौन है? सा विद्या या विमुक्त। विद्या ऐसी होनी चाहिए जो मुक्ति दे दे। बाकी ये सब कुछ पेट भरने की कला है। मैं कथा करता हूँ, पेट भरने की कला है। आप लोग जो भी काम करते हैं सब पेट भरने की कला है। ये दुनिया पेट भरने की कला सीखती है। सुखिया माल ने आवाज लगाई, ठाकुर ने इशारा किया, एक मुट्ठी भर अनाज अंदर से ठाकुर ले आए, भगवान ले आए। रास्ते में ही गिर गया सारा, बच्चे के हाथ से कितना टिक सकता है। खाली हाथ टोकरी में डाल दिया, टोकरी हीरो मोतियों से भर गई। सुखिया मालन ने अपने कर्मों का फल भगवान के अर्पित कर दिया, इसलिए सुखिया मालन की टोकरी हीरे मोतियों से भर गई। हम भी अगर अपने कर्मों का फल भगवान को देते रहेंगे तो हमारा घर भी हीरे मोतियों से भर जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार बाबा गाय दो रहे हैं, कन्हैया भी गड़बी लेके चले गए, मैं भी दूंगा। नहीं बेटा, है गाय बड़ी है तो छोटा सा तेरे से दो ही जाएगी। तो कोई बात नहीं बाबा, आप बड़ी गाय दो लो, मैं छोटी गाय दो लूंगा। उसी गाय की नई ब्याही गाय की बछड़ी को दोने बैठ गए कन्हैया, गड़बी को भर लिया और स्वयं थन को मुंह में लगा कर पी रहे हैं। बाबा हैरान हुए, लोगों को दिखाया। लोगों ने कहा बाबा तेरा बेटा भगवान है। ना 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 ना, मेरा बेटा भगवान नहीं हो सकता, ये सामान्य व्यक्ति है। फिर लोगों ने कहा तेरे बेटा के पास कोई सिद्धि हो सकती है। हाँ, इस बात को मैं मान सकता हूँ। देखिए नंद बाबा कैसे हैं, मन कर्म भजन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी। जब भजन भगवान का भजन किया जाता है, भजत कृपा करी है रघुराई, तो भगवान